हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल हम लोग ने क्लास 8 और 7 में भी पढ़ा है। क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ा था। क्लास 9 में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। क्लास 9 में जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, ये सब हमारे फर्दर अगले क्लासों में बहुत काम आएंगे, जैसे 10th, 11th, 12th। मतलब क्या हुआ, क्लास 9 हमारा पिलर है। जैसे जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या बेस को मजबूत रखते हैं, तो क्लास 9 हमारे लिए ऐसे बेस का काम करेगा। तो इसलिए हम लोग क्लास 9 से जो चीज़ पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसका कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने से आगे क्लासों में हमें आसानी होगी। वैसे तो हम स्कूल और कोचिंग में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से कोर्स पूरा करते हैं और पढ़ के एक्सरसाइज पूरा करते हैं, तो वो हमें यहाँ नहीं करना। यहाँ हम धीरे धीरे 2 दिन में इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर क्लास एक्सरसाइज कराएंगे। जब कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो जाएगी तो हमारे जो या तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहे, आरएस के या आरडी शर्मा के, सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल में आता है टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कौन बताएगा? जो मेरे पढ़ाए हुए क्लास 8 के स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, लेकिन बाकियों को नहीं पता होगा, तो हम शुरुआत से बताते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पहले तो हम लोग को 2 चीज पता होना चाहिए। पहला कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है अभी हम ये देखेंगे। कांस्टेंट क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना, ऐसा टर्म जिसकी कभी भी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे क्या हम बोल रहे हैं, अ सिंबल having fixed numerical value is called constant। ऐसा एक सिंबल जिसकी क्या फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, वो क्या कहलाता है हमारा कांस्टेंट। जैसे ऑल नंबर्स हो गए हमारे होल नंबर, इंटीजर और भी बहुत सारे रैशनल नंबर, रियल नंबर, कोई भी नंबर है, जितने भी नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर, सभी क्या हमारे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल ऑल होल नंबर 2, 3, 4, पाई एक रैशनल नंबर है, तो पाई भी क्या होगा कांस्टेंट। फिर हमारे और भी कुछ ले लो, 2/3 एक्सेट्रा, ये सब क्या हमारे कांस्टेंट है। ऐसी वैल्यू जिसकी ऐसी सिंबल, ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास 100 का नोट है, तो यार आज हम बाजार जाएं तो 100 के नोट की वैल्यू आज भी 100 रुपये है, कल हम बाजार जाएं तब पर भी उसकी वैल्यू 100 ही रुपये रहेगी, 2 साल बाद बाजार में 100 रुपये लेके जाए तब पर भी उसकी वैल्यू 100 ही रुपये रहेगी। तो जो ऐसी वैल्यू जिसकी कभी वैल्यू चेंज नहीं होती वो क्या कहलाता है कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होता है हम ये देखेंगे कि क्या अ सिंबल हैविंग नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे सिंबल जिसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती वो क्या कहलाएंगे वेरिएबल कहलाएंगे। जैसे x, y, z, हम वेरिएबल्स को x, y, z से डिनोट करते हैं। हम क्या बोले, ए सिंबल हैविंग नॉट फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। जैसे आज हम सेव का दाम है, आज सेव 100 रुपया किलो है, हो सके कल उसकी वैल्यू 120 भी हो जाए, हो सके कभी 150 भी हो जाए, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू वेरी करती रहती है, कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, तो क्या कहलाएगा वेरिएबल। ऐसी वैल्यू ऐसी सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो क्या कहलाएगा वेरिएबल। ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जो कांस्टेंट होता है वो क्या कहलाएगा कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया। अब हम क्या कहें पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम क्या बोले? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 3x, तो यहां पर देखो एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2y², एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, तो ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x/2, तो ये दोनों देखो कॉम्बिनेशन कैसे के साथ होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये हो गया। एक और टर्म में हम ले लेते हैं 3/x, तो यहाँ पे भी देखिए एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ये सब क्या कहना है? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी कॉम्बिनेशन कांस्टेंट और वेरिएबल का कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये आप देख लीजिए। अब इसके और एक टर्म देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यही होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। रैशनल नंबर कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल पावर, मान ली कांस्टेंट है 3, वेरिएबल हमारा है x, और रैशनल नंबर कितना? मान ली 1/2 लिख दीजिए, तो ये भी तो रैशनल नंबर, तो ये क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x⁻³ भी रैशनल नंबर है, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या हमने कहा कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी, और वेरिएबल पे क्या हो? रैशनल नंबर पावर पे है, तो वो क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सेवरल पार्ट होता है, अब इसमें देखिए यहाँ पे दो चीज हो गए हमारे, कांस्टेंट और वेरिएबल, और उसके सहायता से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन निकाला। जिसको नोट करना कर ले, आगे हम देखते हैं। हम आगे देखते हैं। इसमें एक चीज आता है टर्म, TERM, टर्म्स। तो हम क्या बोले? इसका सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेवरल पार्ट है, मान ली यहां दिया है 3x+2, तो ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? हमारे टर्म कहलाएंगे। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। टर्म्स की डिफिनेशन क्या कहें? सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेट बाय प्लस और माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग पार्ट जो प्लस और माइनस के द्वारा क्या हो? डिवाइड हो, तो क्या कहलाएंगे? हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखा था अभी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर क्या? रैशनल नंबर। आप लोग रैशनल नंबर जानते हो, कोई भी नंबर हमारे, अभी आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल, वो अगले क्लास में हम लेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा 8-10 वीडियो में हमारा ये पॉलिनोमियल पूरा हो जाएगा, तब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, तब हम आपको रैशनल नंबर बताएंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें टर्म आ गया। टर्म मींस क्या? कि अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं हमारे किसके? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अलग अलग पार्ट है प्लस और माइनस के द्वारा जो सेपरेट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? हमारे टर्म्स।
फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x² प्लस 7x प्लस 3, तो देखिए यहाँ पे 2 बार प्लस है, 3 पार्ट हो गया, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो ये हो गया हमारा क्या टर्म, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये, 3 टर्म हो गए हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। तो ये हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आता है पॉलिनोमियल। इतना हो गया तो आप नोट कर लीजिए, अब हम पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो चलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। पॉलिनोमियल, तो ध्यान दीजिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which power of variable is non-negative integer। ध्यान से सुनिए क्या हम बोल रहे हैं। इस कॉल्ड पॉलिनोमियल, हमने क्या कहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या हमने कहा कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल पे जो पावर है क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जो पावर है इंटीजर भी होना चाहिए और नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। हमेशा इंटीजर मतलब क्या, वो फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए पहली शर्त, और निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो निगेटिव पावर हो सकता है। आपके कारण इतनी गर्मी भी सही पड़ रही है, पंखा ऑन है नहीं, बहुत गर्मी आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर माइनस में हो सकती है। देखिए 3x माइनस 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। -2 रैशनल नंबर है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया 3x टू द पावर 1/3। तो x देखिए यहाँ 1/3 एक रैशनल नंबर है, ये क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान दीजिए। पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल पे जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर भी होना चाहिए और नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3x², तो यहां देखो x में जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव पावर है और इंटीजर भी, तो ये पॉलिनोमियल है। 7x³, तो यहां पावर पॉजिटिव है और इंटीजर भी, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। 3x टू द पावर -3, तो यहां निगेटिव पावर है, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो निगेटिव पावर है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। x टू द पावर 1/3, तो ये रैशनल नंबर है, इंटीजर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। 2/x, ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, सोचो तुम लोग, है नहीं है। क्यों, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे 2x टू द पावर -1 आ जा रहा है, तो ये निगेटिव पावर है, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है और पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने क्या कहा, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है वो कहलाता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के हम टाइप्स देखेंगे, तो इतना देखने के बाद जिसको नोट करना है कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स देखिए, टाइप्स के पहले हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं, आप पूछते हैं पॉलिनोमियल क्या है कि नहीं है। तो ऊपर वाला टर्म्स मिटा रहे हैं, आप पॉज करके लिख लेना टर्म्स की डेफिनेशन। तो ध्यान से देखिए आप लोग, हाँ तुम लोग क्या करो बेटा, जितने भी हैं, जैसे जितने बच्चे देख रहे हैं, एक कॉपी और पेन ले लो, डेफिनेशन लिखते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, फिर एक्सरसाइज घर पे सॉल्व करना। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स और पॉलिनोमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी क्या देखा हम लोग ने, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टू द पावर रैशनल नंबर। लेकिन पॉलिनोमियल क्या, कि जो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब हम आपसे पूछेंगे ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। √3x + 2, तुम लोग बताते जाना, हम फिर
जैसे तुम लोग वहां देख रहे हो, फिर हम बताएंगे सही है कि नहीं 2 मिनट बाद, तब चेक कर लेना। 3/x प्लस 3 रूट एक्स प्लस 7 3x स्क्वायर प्लस 7। तो अब बताओ रूट 3x प्लस 2 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, सोचो। देखिए हमने क्या कहा, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तो x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ रूट में 3 है, इससे कोई मतलब नहीं। नंबर हमको देखना ही नहीं, हमको खाली वेरिएबल की पावर देखनी है कितनी है। तो यहाँ x की पावर क्या है, 1 है, इसलिए पॉलिनोमियल है। यहाँ 3/x प्लस 3, तो 3/x, तो x डिवाइड में है, तो मतलब क्या हो जाएगा, x टू दी पावर -1, इसको ऊपर ले जाएंगे भी हो जाएगा x टू दी पावर -1। तो ये नॉन निगेटिव है, निगेटिव इंटीजर हो जा रहा है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, x टू दी पावर 1/2, तो ये रेशनल नंबर हो जा रहा है, ये क्या फ्रैक्शनल पावर है, इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट वन एक्स स्क्वायर क्या हुआ, ये नॉन निगेटिव पावर, इसलिए पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में आपको कोई दिक्कत तो बताइए, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में समझाया कि कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो नॉन निगेटिव इंटीजर होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल को डिवाइड हम कैसे करते हैं, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के, हम लाखों टाइप पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे डिग्री के बेसिस पे और टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। अब तो इसको इरेज करने आप ध्यान दीजिएगा। पहला टाइप लीनियर, डिग्री के बेसिस पे देखते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्री के बेसिस से पॉलिनोमियल के देखते हैं। तो ध्यान देना, एकदम शांत हो। पहला है डिग्री, क्या होता है, पावर और डिग्री सेम चीज होती है, कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिग्री पहले देखते थे, चलो DEGREE डिग्री, तो हाईएस्ट पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर जो होता है वो क्या होता है, डिग्री। जैसे हम बोले 3x³ - 7x² + 5x टू दी पावर 5 + 3, तो यहां देखेंगे क्या, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x पे 5 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 5, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी, 5। तो हमने क्या कहा, हाईएस्ट पावर जो होती है उसको कहते हैं हम डिग्री। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल देखते हैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है ये हम देखेंगे, तो ध्यान दीजिए। लीनियर पॉलिनोमियल नाम से समझना, लीनियर जो एक लाइन हो, तो लीनियर मींस क्या, कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है वो कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 3x², 7x + 5x, ये क्या हमने कहा, कुछ समझ में आया, 3x² होगा मूर्खों। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या कहा, कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे हम क्या बोले 2x + 3, तो x में यहाँ कितनी पावर है, 1, इसलिए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा क्या है, क्या होता है बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 3x² + 5x + 3, तो यहां देखो x की पावर 2 है, यहां x की पावर 1 है, तो यहां पावर 2 और यहां 1, इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी क्यू और लीनियर, जिसकी पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक। और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान दो, जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री 3 हो। तो यहां देखिए, यहां पावर 3, यहां 2 है, तो यहां पावर 3 इसलिए क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्या कहा, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होती है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होती है क्यूबिक। 4 की देखते हैं, 4 वाले को कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक क्या, जिसकी डिग्री क्या 4 हो, जैसे 4x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 3x प्लस 7, कुछ भी ऐसे ले लें। तो यहां देखो पावर 4 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी लीनियर, जिसकी डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होगी क्यूबिक और जिसकी डिग्री 4 होगी बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है लीनियर, जिसकी डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 है क्यूबिक और जिसकी डिग्री 4 है बाई क्वाड्रेटिक होता है। कितना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या, टर्म्स के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, तो इसको देख लो, आप समझ लो। टर्म्स के बेसिस पे बहुत सारे टाइप बोल सकते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म। तो अब उसको देखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, आपको देखना है तो देख लो। चलिए, बहुत गर्मी है आज, इतना मेहनत करके हम पढ़ा रहे हैं बेटा लोग, तुम लोग घर पे पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो तुम ही लोग का लॉस होगा। घर पे पढ़ो, फिर स्कूल खुलेगा, कोचिंग खुलेगा, तो हम लोग तो पढ़ेंगे ही अच्छे से। फिर तो अगला आता है क्या, और एक बात और, आप लोग देख रहे वीडियो, इसको लाइक भी करो, डिसलाइक इसको करना कर दे, सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा ही अच्छा रहेगा। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उसके बाद वीडियो के लास्ट में कुछ होमवर्क भी देंगे, तो उस होमवर्क को करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे और दिखाएंगे कि होमवर्क आपने किया है। नहीं तो आप इसके कमेंट सेक्शन में ही व्हाट्सएप वो होमवर्क भेज देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर अधिकतर बच्चों के पास है, तो आप भेज देना। और अगली क्लास में जो होमवर्क देंगे उसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ये नहीं कि खाली वीडियो देख के पबजी खेलने लगो, सब कोई होमवर्क घर पे करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या, पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का टाइप। पहला टाइप है क्या, बताओ, मोनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। ओनली वन टर्म, जैसे 3x, देखो एक ही टर्म है। हमने क्या बताया था, टर्म यही ना होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस और माइनस द्वारा कनेक्ट होते हैं वो टर्म कहलाता है। यहाँ प्लस माइनस है नहीं, तो एक ही टर्म होगा। 7x² एक ही टर्म है, तो पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। दूसरा है बाइनोमियल, तो हमने क्या कहा, पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे 3x + 2, तो देखो प्लस से कनेक्ट है तो एक और एक 2 टर्म। 7x² - 3x, तो माइनस से कनेक्ट इसलिए 2 टर्म। तो बाइनोमियल क्या हो गया, जिसके 2 टर्म होते हैं बाइनोमियल। फिर 3 के लिए क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। एग्जांपल के तौर पे 3x² + 4x + 7, यहां देखो प्लस 2 बार कनेक्ट है, तो 1 2 3 टर्म होते, क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होता है, मोनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं, बाइनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होता है, वो क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। तो हमने क्या देखा आज के क्लास में, क्या क्या हमने देखा, पहला देखा वेरिएबल, दूसरा कांस्टेंट, तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चौथा टर्म्स, पांचवा पॉलिनोमियल, फिर डिग्री के बेसिस से पॉलिनोमियल के टाइप्स और
टर्म्स के बेसिस, इसके बाद भी होगा 3 के बाद 4 टर्म हो सकता है, 5 तो हम 4 टर्म क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म, 5 हो गया पॉलिनोमियल हैविंग 5 टर्म, 6 को पॉलिनोमियल हैविंग 6 टर्म, इसी प्रकार से। तो इसको देखो एनसीईआरटी की बुक से आप पहला एक्सरसाइज सॉल्व करके 2.1 हमें भेजोगे व्हाट्सएप पे या कमेंट सेक्शन में। चलो लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोगों के पास बुक नहीं होगी, बुक नहीं है तो एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करो और सॉल्व कर दो। 2.1 में देखिए ध्यान से आप लोग, टोटल 5 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में हमें बताना है पॉलिनोमियल है कि नहीं रीजन के साथ, दूसरे में कोफिशिएंट बताना, तो अभी हम कोफिशिएंट बताते हैं क्या होता है, तीसरे में डिग्री, चौथे में डिग्री और पांचवें में लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। तो ये ध्यान देना, अभी हम ये देख लेना। कोफिशिएंट क्या होता है कि जिसका कोफिशिएंट पूछेगा, हमारे कोफिशिएंट मतलब मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ क्या वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे बोल दिए एक पॉलिनोमियल है tx², ये ले लेते हैं tx² + 4x, अब बोला है कोफिशिएंट ऑफ x², x² का जितने टर्म का मल्टीप्लाई होगा, जितने नंबर का मल्टीप्लाई होगा, क्या कहलाएगा कोफिशिएंट 3। ठीक, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, अब बोल दे कोफिशिएंट ऑफ y, तो y के साथ किसका किसका मल्टीप्लाई है 3x² और z, तो क्या हो जाएगा 3x² z हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y। तो हमने क्या कहा, कोफिशिएंट का मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो जिस वेरिएबल का पूछेगा उसके साथ जितने का मल्टीप्लाई होगा जाएगा उसका कोफिशिएंट। तो आज की क्लास में यही होमवर्क करते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आज का होमवर्क है एनसीईआरटी का 2.1, जिसके पास आर एस अग्रवाल है, आर एस अग्रवाल का पहला एक्सरसाइज, जिसके पास आर डी शर्मा का भी लगाएगा, और एनसीईआरटी का करके हमें व्हाट्सएप किया कर दे, और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, 2 दिन बाद फिर हम मिलते हैं।